हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे झूम खेती के ऊपर। झूम खेती क्या है, जिसे झूम झूम कर करने वाली खेती भी कहा जाता है, और जानेंगे कि भारत के किस राज्य में झूम खेती को ज़्यादातर किया जाता है। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि झूम खेती क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झूम खेती के क्या क्या प्रकार हैं, झूम खेती कैसे की जाती है, भारत के किस राज्य में की जाती है, इसमें कौन सा नाच होता है, और सारी भी जितनी भी गतिविधियां हैं झूम खेती के अंदर वो हम जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो एक नंबर आपका कंफर्म है कि दोस्तों पक्का हो जाता है, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है उसमें ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी की जो तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा की जो बुक है उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चनों में से ही अति महत्वपूर्ण है आपका झूम खेती का टॉपिक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे जान लेते हैं। हमेशा से एक क्वेश्चन आता है झूम खेती के ऊपर कि झूम खेती कहाँ होती है, झूम खेती किस प्रकार होती है। कभी कभी ऑप्शन दिए जाते हैं कि झूम खेती के 3 ऑप्शन सही हैं और 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होगा झूम खेती का, तो आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि झूम खेती कहाँ होती है। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि झूम खेती कहाँ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं झूम खेती, इसे झूम झूम कर करने वाली खेती भी कहा जाता है। झूम झूम कर करने वाली खेती इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खेती जगह को छोड़ छोड़ कर की जाती है। कुछ सालों के लिए यहाँ पर खेती की हमने पर्टिकुलर जगह पर, और 1-2 साल के लिए फिर उसे छोड़ दिया, फिर और कहीं खेती करने लग गए। ये खेती भारत के किस राज्य में होती है? ये खेती भारत के मिजोरम राज्य में होती है, याद रखना है। ऑप्शन में दूसरा राज्य दे दिया जाता है, तो ज़्यादातर जो खेती होती है मिजोरम राज्य में होती है। वैसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के पश्चिम में होती है, उत्तर में होती है, दक्षिण में होती है। तो ये भारत के आपका पूर्वी हिस्से में ज़्यादा होती है। जो झूम खेती है ये आपकी पूर्वी हिस्से में क्या होती है, ज़्यादा होती है झूम खेती। तो ये याद रखना है झूम खेती कौन से हिस्से में ज़्यादा होती है, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजॉल। ये भी याद रखना है। सभी राज्यों की राजधानी आपको याद रखना है, सभी जितने भी राज्य हैं उनकी नृत्य याद रखना है, और उनकी भाषा याद रखनी है कि कौन सी कहाँ की भाषा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका ईवीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है अच्छी तरीके से। 15 में से मैं कह रहा हूँ आपके 12 से 13 नंबर आई होप आ सकते हैं। तो फसल को काटने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम खेत में से अभी नॉर्मल हम क्या करते हैं, खेत को जब एक बार काट लेते हैं फसल को तो उसमें दूसरी खेती बो देते हैं, लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं होता है। झूम खेती में फसल को काटने के बाद कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह खेती करने लग जाते हैं। तो जिस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है उस जगह में क्या है, बांस खरपतवार टाइप की घास वास जो उगाती है उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, और जला के उसमें गेर देते हैं उसी जगह पे, उसे उखाड़ते हैं, फेंकते नहीं है। और साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है कि पेड़ पौधे ना जले। तो जो खरपतवार होती है, बांस वांस जो भी घास उगाती है उसे उस जगह में क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद जो बांस वांस खरपतवार होती है वो क्या काम करती है, वो एक तरीके से खाद का काम करती है, ठीक है। उसके बाद है फसल के पकने पर चेराऊ नाच किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा नाच किया जाता है, चेराऊ नाच किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है पहले भी कि चेराऊ नाच किस राज्य में किया जाता है। तो जब फसल कट जाती है वहाँ की, तो उसके बाद उस जगह के उस राज्य के जो ग्रामीण लोग हैं वो एक प्रकार से चेराऊ नाच करते हैं। चेराऊ नाच में क्या होता है, डंडियों की टाल पर ढोल पीटा जाता है और जमीन पर, और क्या है, एक कतार में लोग खड़े होकर कूदते हैं। आपने कई फिल्मों में इसका डेमो देख चुके होंगे चेराऊ नाच का।
तो ये याद रखना है, चेराऊ नाच कहाँ पे होता है? मिजोरम राज्य में होता है। ढोल पर डंडियाँ पीटी जाती हैं, जमीन पर डंडियाँ पीटी जाती हैं, लोग एक कतार में खड़े होकर क्या करते हैं? कूदते हैं। तो ये याद रखना है, चेराऊ नाच। एक ही खेत में तरह तरह की फसलें की जाती हैं। क्या किया जाता है? अभी क्या होता है, पर्टिकुलर हम 3 ही फसलें हैं, रबी की, ज्वार की और आपकी खारिफ की फसल। तो इस राज्य में क्या होता है, एक ही जो जगह है, एक ही जो खेत है, उसमें कई प्रकार की फसल ये लोग कर लेते हैं। आधी जगह पर गेहूं बो दी, आधी जगह पर मकई बो दी, आधी जगह पर सरसों इत्यादि, इस प्रकार की कई फसलें बोई जाती है एक ही खेत में। इसके बाद है, खेती करते समय जमीन को जोता नहीं जाता है। अभी हम क्या करते हैं नॉर्मल खेती में, जैसे कि हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें खेती को हम ट्रैक्टर से क्या करते हैं? जोतते हैं। लेकिन जो झूम खेती है उसमें जोता नहीं जाता है, उसमें हल्के से मिट्टी को क्या किया जाता है? खोदा जाता है। तो झूम क्या कर रहा है? फसलों को खेती करते समय जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। बस खुरपी टाइप इनका एक छोटा सा हथियार होता है, उससे क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा उसे मिट्टी को कुरेद देते हैं और उसमें क्या करते हैं? बीज छिड़क देते हैं। पूरी तरीके से ट्रैक्टर इत्यादि से क्या किया जाता है? खेत को जोता नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। इसे सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पहले आया हुआ है कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती ज्यादातर पहाड़ों पे की जाती है, जगह छोड़ छोड़ कर की जाती है। तो वो की जाती है मिजोरम या पूर्वी भारत में अपने। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है झूम खेती का, और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आई होप 1 से 2 नंबर आपके पक्के हुए होंगे। सारी चीजें याद रखिए, जैसे कि झारखंड की भाषा है तोरण, वो भी पूछा गया है। बिहू कहाँ का नृत्य है? ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? गरबा, डांडिया, ये सारे कहाँ के नृत्य हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्लम को क्या कहा जाता है? नाव कहा जाता है। तो मेरे पास नोट्स भी हैं, ये पूरे एनसीईआरटी की बुक्स 3 से लेकर 5वीं तक की जो सारी बुक्स हैं, मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है और हाईलाइट भी किया हुआ है एक एक टॉपिक को। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक नहीं होगा ईवीएस का जो मेरे इस नोट्स में ना हो। तो अपनी तैयारी को क्या रखना है? बरकरार रखना है। और जिनको भी ये नोट्स चाहिए हो पीडीएफ मोड में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपना मुझे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको पीडीएफ में ये नोट्स आपको सेंड कर सकूँ। आपके 15 में से 12 से 13 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। तो झूम खेती आपकी क्लियर हुई होगी आज। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी टेट की जो परीक्षा है वो भी, उसकी भी तारीख आ चुकी है। 28 क्या कहते हैं 28 फरवरी 2021 को अभी की यूपी टेट की परीक्षा है। तो धन्यवाद दोस्तों। और अंत में धर्म विमल आपसे यही कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।